अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और सुनो, जो हम कह रहे हैं, आज विवाह के हवन कुंड में उस बंदूकधारी का नाम स्वाहा हो जाना चाहिए, समझी? तो जाके अपनी शकल ठीक करो, बारात किसी भी वक्त आती होगी। ये जादूगरनी स्टोर से कैसे बाहर आई? फिर से कोनो जादू किए का? वो अजीब, इसे मैंने बाहर निकाला। हाँ? और आप आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। देखो बबुआ, अब जो कोई भी जरूरी बात करनी है नंदिनी की शादी के बाद ही होगी। वो अजीब, शादी तो नहीं करनी है। वो आलोक, उसकी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो। भाई, आप भी इस अनमोल की बातों में आ गए ना? मैं किसी की बातों में नहीं आया, मैं सच्चाई अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप वो देख कर आए हैं जिसे ये लड़की दिखा के खुद को साबित करना चाहती है। भाई, आप बहुत भोले हैं, आप समझ नहीं रही, ये लड़की आपको फंसा रही है। ये फंसा नहीं रही है, बल्कि वो नंदिनी को, हमारे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे वो आलोक शादीशुदा है, वो संध्या उसकी बीवी है। और ये शादी हो जाने के बाद वो लोग हमेशा के लिए गोरखपुर छोड़कर जाने वाले हैं। जानते हैं, वो लोग दुबई जा रहे हैं। आपको कैसे पता? फोन पर बताया था हमें, उसका भाई वहीं रहता है, इसीलिए उन्होंने टिकट भी निकाली है। देखो बबुआ, ये लड़की हम सबको हजारों बार बेवकूफ बना चुकी है, और तुम अब भी इसकी बातों में आ रहे हो। वाह जी, इसलिए क्योंकि अनमोल सही है। क्या सही है क्या गलत है, ये हम एक बार नहीं 10 बार देख चुके हैं। अब उसकी बातों में आना बंद करो। नंदिनी की शादी आज ही होगी, और आलोक के साथ ही होगी। वाह जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। बुआ जी, अनमोल यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो। नंदिनी की खुशियां देखी नहीं जा रही ना तुमसे? शमन, तू अनमोल को गलत समझ रहा है। सच में तुम घर तोड़ू हो, इसलिए दिन भर दिन मुझे तुमसे नफरत हुए जा रही है। रमन, रमन! रजत जी, अब हम क्या करें? अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूं। अब इन्हें बात इन्हीं की भाषा में समझानी पड़ेगी। नंदिनी, तुम आज मंडप में नहीं बैठोगी। और क्यों नहीं बैठेगी ये? क्योंकि मैं कह रहा हूं। तू नहीं जानता रमन, लेकिन वो आलोक नंदिनी के लिए सही नहीं है। पहले से शादीशुदा है, वो संध्या उसकी भाभी नहीं, बीवी है। और उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो नंदिनी से शादी कर रहा है। वाह, क्या कहानी भाई! पक्का ये कहानी भी आपको अनमोल ने सुनाई होगी, है ना? सुमन, ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। वो सब छोड़, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? भाई, मुझे आप पे विश्वास है, पर आपसे ज्यादा विश्वास मुझे उस अनमोल पे है, और उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं, अनमोल खुद को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखा था ना आपने कैसे कैसे नाटक किए थे उसने? आलोक को झूठा साबित करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त अनमोल अपने आप को साबित नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे। तो अब कौन सा सबूत है?
जिससे ये साबित हो जाए कि आलोक गलत इंसान है। भाई आप बहुत सीधे हैं और आपका सीधापन का फायदा कोई भी आसानी से उठा लेता है, लेकिन मैं टेढ़ा इंसान हूं, इसलिए मैं नहीं मानूंगा कि आलोक गलत है। क्या हुआ? ठीक हो ना? ये मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं? ये मैं चौकी से चिपक कैसे गया? क्या हुआ जमाई जी? वो मम्मी जी मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कैसे? देखना आके जरा। रजत जी, फेरा शुरू होने वाले, हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। अनमोल, वो टिकट्स और रिपोर्ट्स भी कुछ काम नहीं आएंगे। क्या हुआ? कुछ आया क्या आपके दिमाग में? तुम्हारी तरह एक तूफानी आइडिया है, सुनो। वाह रजत जी, अब तो हमें यकीन हो गया कि थोड़ा सा दिमाग है आपके पास। अब लाइए फोन दीजिए अपना। हेलो हेलो संध्या जी, हमारे पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। जी, कौन सी रिपोर्ट? फर्टिलिटी मां बनने वाली रिपोर्ट आई है। आप कौन है और कहां से बोल रही हैं? आई मी। हेलो मिसेस संध्या, हाय, मैं डॉक्टर विनोद बोल रहा हूँ जी। वो मेरी असिस्टेंट थी, वो अभी नई है तो थोड़ा ऐसे ही। एनीवेज, वो आपकी जो रिपोर्ट्स थी वो किसी और के साथ मिक्स हो गई, इसीलिए आपके पास आपकी जो फर्टिलिटी रिपोर्ट है वो गलत पहुंच गई। बस मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था। अच्छी बात यह है कि आप माँ बन सकती हैं। क्या? सच में? हाँ हाँ, सच में। चलिए फेरे शुरू कीजिए। अब वैसे मैंने तो अपना चेकअप डॉक्टर विनोद से नहीं करवाया था। हाँ हाँ, पता है मुझे, बट ये रिपोर्ट्स का सेक्शन ना वो मेरे अंडर आता है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया, क्योंकि बहुत बड़ी गलती थी तो आपको तुरंत बताया मैंने। बाकी आप रिपोर्ट कल क्लिनिक आकर ले सकते हैं। डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? नहीं संध्या जी, देखिए गलतफहमी पहले हुई थी, अभी सब क्लियर है। मैं मां बन सकती हूँ। मतलब आलोक को ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये शादी किसी भी तरह रोकनी होगी। मैं क्या करूं ये शादी रोकने के लिए? तीसरा फेरा शुरू कीजिए। अरे भी ये अचानक से बिजली कैसे चलेगी? विजय,
बबुआ जाके देखो क्या हुआ है। जी जी जी, हम देख के आते हैं। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? लाइट कभी भी आ जाएगी। अरे एक मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। आलोक, अब तुम्हें नंदिनी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मां बन सकती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे अस्पताल से फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिपोर्ट्स किसी और की रिपोर्ट्स के साथ बदल गई थी, और जो मेरी रिपोर्ट्स है ना, उसमें लिखा है कि मैं माँ बन सकती हूँ। देखो, तुम नंदिनी से शादी बच्चे के लिए कर रहे हो, पर जब बच्चा मुझसे आ सकता है तो नंदिनी से शादी करने की क्या जरूरत है? चलो हम भाग चलते। संध्या, कमाल हो तुम भी। मतलब तुम्हें बस किसी का एक कॉल आया और तुमने मान लिया कि तुम मां बन सकती हो। मैं वही बोल रही हूँ ना जो मुझसे डॉक्टर ने कहा। तुम भूल गए, मैंने तुमसे नंदिनी से शादी करने के लिए सिर्फ बच्चे के लिए हाँ कहा था, और तुमने भी मुझसे कि तुम्हें नंदिनी की कोख चाहिए, बेबी नहीं। तो तुम भूल गए क्या? अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी नियत में ना मुझे खोट नजर आ रही है, क्योंकि खोटा सिक्का खोटा ही होता है। इसका मतलब है अनमोल आलोक के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी चिच्ची। मतलब ये दोनों मिलकर हमारी बिटिया के साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहे थे। कल्याणी जी, शुक्र है भगवान का हमारी बेटी बच गई, वरना इन पापियों ने तो उसका कल्याण करने की पूरी योजना बना ली थी। सारा रायता फैला दिया इस अनमोल ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितने घटिया, गिरे हुए और घिनौने आदमी हो तुम। अपने फायदे के लिए मेरी बहन की जिंदगी से खेलने चले थे तुम। मन तो करता है तुम्हें। इंसान के भेष में राक्षस हैं ये दोनों। तुम जैसे लोगों की वजह से शादी जैसे पवित्र रिश्ते से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि हर आदमी यही डरता है कि पता नहीं उसके साथ कब धोखा हो जाए। बहन जी, ये तो एक मर्द है, लेकिन आप तो एक औरत है ना। एक औरत होकर एक औरत के साथ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपका जरा सा भी दिल नहीं कांपा ये सब करते हुए? अरे छोड़िए माँ, ऐसे लोगों के पास दिल होता ही कहाँ है। ये तो बस इंसान की जिंदगी के साथ खेलना जानते हैं। मेरी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे इसे रमन। ऐसे घटिया इंसान को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे मत कर। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी। ये ऐसी हरकत कभी दोबारा किसी के साथ नहीं करेगा। संध्या, आज हमने जो भी किया वो हम कभी नहीं करते अगर तुम हमें मजबूर ना करती। सिर्फ अपनी नंदिनी की जिंदगी बचाने के लिए हमने तुम्हारी दुखती नफ्स पकड़ी। शुक्र है अनमोल, जो सबकी नफरत झेलने के बाद भी अपने मकसद पर टिकी रही, और इन दोनों की असलियत हम सबके सामने लेकर आई। अनमोल, अगर आज ये शादी हो जाती ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम तो जानती हो ना, इस शादी के लिए सबसे ज्यादा आगे मैं ही था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कितना गलत कहा। तूफान तो हो तुम, लेकिन वो तूफान जो शांति लाती है और पूरे परिवार को बचा के रखती है। सच में चौहान परिवार के लिए तुम अनमोल हो। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, शाम 7 बजे